हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कामनी याकूब एंड वेलकम टू आवर शो मेरी बात यानी हमारी यूथ की बात, आपकी बात। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और खुदा के डर में रह रहे होंगे। तो आई बिलीव कि आपने हमारे जो पुराने एपिसोड्स हैं वो ज़रूर देखे होंगे और हमारा मकसद यही है कि हम आजकल के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उन पे बात करें और उनका सलूशन निकाल सकें ताकि आपके लिए काफ़ी आसानी हो सके और आप हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखें। तो पहले की तरह आज का भी हमारा एपिसोड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि बहुत से लोग आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ रिलेट कर सकेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी लोग उनको जानते हैं और आप लोगों ने भी उनको गाहे बगाहे JCTV पे अक्सर ही किसी ना किसी प्रोग्राम में गाते हुए और इंटरव्यू देते हुए सुनाई होगा। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाते, तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है शाहीन मुबारक। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हैं आप बेटे? मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ JCTV का, जिन्होंने मुझे बुलाया कि मैं खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ गीते को वसीला से। तो सारा जलाल खुदा यीशु को मिले। आमीन आमीन। आप तो हमारी फैमिली हैं, जब भी हम आपको बुलाते हैं तो आप JCTV में आ जाते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के भी आप आ जाते हैं। आप जितने बिजी होते हैं मैं जानती हूँ, क्योंकि आपकी एकेडमी भी है, आप बच्चों को सिखाते भी हैं और आप खुद भी, आपका ये जो वर्शिप का सिलसिला है वो जारी है। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए यहाँ पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि आप इस फील्ड में किस तरह से आए और किस चीज़ ने आपको इनकरेज किया कि आप इस तरफ आएँ, क्योंकि आई थिंक आपको काफ़ी टाइम हो गया है। तो जब आप थे इस चीज़ का था तो सही सबको आइडिया, लेकिन आप किस तरह से इस फील्ड में आए? सबसे पहले मैं दोबारा खुदा उनके मुबारक नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ, सुनने वालों को। तो सीखता तो इंसान सारी उम्र ही है, लेकिन आजकल जो है लोग सब गा रहे हैं, लेकिन ये खुदा की बहुत बड़ी बख्शिश है, ये खुदा का बहुत बड़ा गिफ्ट है जो बाय बर्थ ही माँ के पेट से खुदा दे देता है। जी जी। बनने से नहीं बनता, ना राइटर बनता, ना गाने वाला बनता, ना वर्शिपर बनता है। जिसको खुदा चुन लेता है, खुदा जब वो उसकी नीयत देखता है, उसकी मेहनत को देखता है, खुदा क्योंकि मुनसिफ है, उसकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो फिर एक वक्त पे आके उसको सरफराज कर देता है। हाँ जी, रस्ते खोल देता है उसको। तो आप किस एज में और आपने कब से इस चीज़ का आगाज़ किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया। बचपन में मैं झांग में, हम दोनों भाई, मैं और नाज भाई, स्कूल में जो डिबेट नहीं होती दुआ, वो करवाते थे। अच्छा। तो झांग में उस वक्त बज़्म जब हुआ करते थे, स्कूलों के कंपटीशन होते थे, कोई 10-12 स्कूलों का कंपटीशन था टोबा टेक सिंह में, जिसमें मैंने इलामा इकबाल का कलाम सुना के ये दुआ करके, तो वो खुदा ने मुझे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ दिया। उस वक्त तो हुमायूं फैज़ सूर डिप्टी कमिश्नर थे झांग के, पापा के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूलों में गाते तो सारे हैं, लेकिन वो मैंने फिर उसकी लगन फिर बढ़ती गई ऐसे वो फर्स्ट प्राइज़ मैंने लिया स्कूलों से बज़्म अदब में। तो वहाँ से आपका ये सिलसिला जारी है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, और अभी तक जारी है सारे। हाँ जी। और अब तो आपने ना सिर्फ अपने तक इस चीज़ को रखा कि खुदा के गिफ्ट को रखा, बल्कि आप बाकी बच्चों तक भी इस चीज़ को कन्वे कर रहे हैं। और आप कितने बच्चे जो हैं वो आपकी एकेडमी में और आपके पास आते हैं सीखने? मैं बेटे इसलिए सच्ची बात करता हूँ, TV पे भी जहाँ जाऊँ कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ जियोग्राफी में, जी इत्तेफाक हॉस्पिटल में। तो बड़ी ही मुश्किल से मैं टाइम निकालता हूँ। जो बच्चे शागिर्द हुए थे मेरे, एक मुस्लिम भाई भी हैं मेरे, तसद्दुक हुसैन, जी बहुत अच्छा गाता है, नात खां है। उसको मैंने कहा कि मैं गुलाम बाद साहब का आपको शागिर्द करवा देता हूँ। कहता नहीं, आपका ही शागिर्द मैंने वो गाना मैं शागिर्द हुआ। फिर मेरा एक भतीजा है मूसा, वो शागिर्द हुआ। उसके साथ पहला गीत मैंने अभी ज़बूर किया कश्मीर में जाके, बड़ा ही खूबसूरत हुआ है। उसके बाद एलिज़ाबेथ है एक सिंगर, वो कमर्शियल भी करती है,
वर्शिपर तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि जो कमर्शियल करते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हर का ये शौक़ था कि मैं शाहीन मादी का शिगिर्द होकर फटाफट टीवी पे आ जाऊँ। ये बातें बुरी बात है टीवी पे, लेकिन टीवी पे आएँ मेहनत करके आएँ। जब आप खुदा की परस्तिश करें या कमर्शियल भी करें तो उसमें कुछ चीज़ नज़र तो आए, मेहनत तो नज़र आए। ऐसे ही है। गाने को आजकल आप देख लो फेसबुक पे कैसे कैसे लोग हैं ट्यूनर लगा कर रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ जी। बल्कि मेरे पास एक मैं नाम लेके कहूँगा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, कैथरीन है बच्ची मेरे पास आई। हाँ जी। उसके को 6-7 गीत हैं यूट्यूब पे और सारे टोनर लगा के किए और मुझे बड़ा ओरिजिनल वॉइस होनी चाहिए, मेहनत करें, उसको किसी ने करवाया ही नहीं। ऐसे ही है आज के दौर में ना लोगों को, और आजकल की जो जनरेशन है ना हमारी, वो कहते हैं कि हम एक दिन एक चीज स्टार्ट करें और अगले दिन हम फेमस हो जाएं। कोई वो इंतजार ही नहीं है हम लोगों की जनरेशन में। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। आप सही कह रहे हैं। हर बंदा गाना वाला कहता फेमस मुझे मिले, बरकत की तरफ नहीं आते। ऐसे ही है। बरकत खुदा दे। वो कह रहे होते हैं कि हम फेमस हो जाएं और सीखना भी पसंद नहीं करते। वो बस कह रहे होते हैं जी कि हमें आता है, हम गा सकते हैं, हमारी आवाज़ अच्छी है। तो आपको, आपके नज़दीक क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं कि हमें सीख के आना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। पहले तो सीखें अपने अच्छे उस्तादों से। तो उस्ताद आपको अल्लाह भी सिखा देते तो बड़ी, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है ना कि खुदावन तू तेरे वादे सारे सच्चे हैं। ऐसे ही है। आप इसमें यकीन कर लें तो बरकतों के दरवाजे खुल देता है। हाँ जी। लेकिन आपका ईमान होना चाहिए। आजकल के जो न्यू जनरेशन है सीखना पसंद नहीं करती, तो बुनियादी चीज़ें सीखनी चाहिए। ये ऐसी आवाज़ की प्रैक्टिस है। ऐसे ही है। राग भी सीखें, ये नहीं मैं कहता, उस्तादों से सीखे। हमारे उस्ताद परवेज़ पारस साहब हैं और ईवी अनवर साहब से चले गए सीनियर से, काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी में हैं लोग। तो सीखने से ये होता है कि बुनियादी चीज़ें जब तक आप नहीं सीखते, जैसे मौसीकी में सुर है, अगर सुर और लय, हाँ जी, ये दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जैसे अब मैं एंजियोग्राफी में हूँ, अगर हार्ट का रिदम तेज़ हो जाए या कम हो जाए, हाँ जी, तो फिर भी ख़राब हो जाए। हाँ हार्ट जी, की हाँ जी। ऐसी मौसीकी है, सुर और लय का ध्यान रखें। लेकिन ये आता मेहनत करने से, सारी उम्र इंसान सीखता है। तो उसके बुनियादी चीज़ें सीखें, आकार क्या हैं, बर्नकार क्या है, शुरुती क्या है, सुर को तकसीम कैसे करना, उसका पकड़ छड़ाव क्या है। तो ये बुनियादी चीज़ें, आवाज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे तो काफ़ी आपने ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो मुझे पता ही नहीं। हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं कि मेल वॉइस जो है ना 2.5 सप्तक तक आराम से जाना चाहिए, जोर लगा कर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी। तो वो जब तक आप सीखते नहीं तो आपको पता ही नहीं, आप गाते रहते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या गाना है, और आपको लग रहा होता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से गा रहा हूँ। और जब मैं बेटे अभी तक सीखता हूँ। हाँ जी। मेरे उस्ताद खान मेहदी हसन साहब थे, आज दुनिया में नहीं, वो एक यूनिवर्सिटी थे। फिर गुलाम साहब से सीखा, पास्टर मरकज़ फताह साहब से सीखा, मास्टर फिरोज साहब से सीखा, उस्ताद अख्तर अली खान ज़ाकिर अली साहब से सीखा। अभी तक मैं सीखता हूँ। आपका सीखने का सिलसिला अभी तक जारी है, और इसीलिए खुदा ने आपको बरकत भी दी हुई है और खुदा ने आपको एक अच्छा नाम भी बख्शा हुआ है। तो सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो वर्शिप है वो एक हमारी, जो आजकल हम चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, तो इसका एक अहम पार्ट है या नहीं है? बहुत अहम पार्ट है। बल्कि मैं कहूँगा कि पहले तरतीब दे, जैसे खुदा तरतीब का खुदा है, वर्शिपर लोग जो चर्च में करते हैं पहले सेलेक्ट किया करें कौन सा ज़बूर गाना, मैंने कौन सा गीत गाना। हाँ जी। ताकि आपकी क्वायर को पता हो, ऑडियंस को भी पता हो, मिल के गाएँ। हाँ जी। तो खुदा का अबर छा जाता है। तो सीख पूछ के भी गाएँ, ये भी मैं कहता हूँ। लेकिन ये आपको पहले सिलेक्शन करनी चाहिए। ये नहीं कि आप शुरू हो गए कोई ज़बूर या गीत तो किसी क्वायर के बच्चों को आता किसी को नहीं आता। हाँ, या ऑडियंस में आपको कह रहे हैं कि ताली बजाएं, ताली तो बजा ही देते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको सारे सबके साथ मिलके, ऑडियंस के साथ मिलके प्रेजेंट। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, बड़ा अहम पार्ट है। क्योंकि काफ़ी आजकल के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं और बड़े भी, वो कहते हैं कि हम चर्च इतने बजे स्टार्ट होता है, चले हम तब जाएंगे जब कलाम शुरू होता है। बड़े अच्छे। मैं देखें, मैं बहुत बड़ी, मैं अपने उस्ताद रूहानी उस्ताद डॉक्टर मरकज़ फताह साहब से सीखा है कि 8 बजे या 10 बजे चर्च शुरू होता है।
हम 10 बजे घर से तैयार होना शुरू होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। जबकि हम दुनिया की ड्यूटी में हमने थंब लगाना होता है कि पैसे ना कट जाए। हाँ जी, तो जो आपको लाखों रुपया देता है, हज़ारों रुपया, जो आपकी हर दिल की मुराद को पूरी करता है, ऐसे ही है। आपको औलाद देता है, औलाद की औलाद दुनिया की हर अच्छी बरकत देता है, उसके घर में वो आपका इंतजार करता है, तो उसके घर में आप बैठ जाते हैं और आप उस टाइम जाते हैं जब कलाम जब शुरू कलाम होने शुरू वाला होता होता है। या फिर ये भी मैं जुर्र से कहूँगा, जब पास्टर साहब कहेंगे कि मैसेज करेंगे कि आज खाना है, तो फिर वो चर्च भर जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही है, है। ऐसे ही है आजकल। जबकि आपको वर्शिप के जरिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, खुदा की बिल्कुल, हजूरी बिल्कुल। में अपने आप को डिप करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ही आप कलाम को सुन सकते हैं और आपको इतनी खुदा समझ बूझ देगा कि आप कलाम को सुने। तो आपके वर्शिप, जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक अहम पार्ट है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया जब आपने वर्शिप करते हुए या वर्शिप के ज़रिए से खुदा की बातों को सुना और खुदा ने आपसे बात की? अगर किया है तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें और मैं भी सुनना ये चाहूँगी। बहुत ही बड़ी बात और बड़ी खुशी की बात है, और ये सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जी जी। कि मुझे ब्लैडर का कैंसर शो हुआ। जब मैं बीमार हुआ, 2 माह बेड पे रहा, तो एक दिन बड़ा मायूस था। तो मिसेस ने कहा, एलिज़ाबेथ ने, कि आपने आज ना वर्शिप करनी है। जबकि 2-1.5 माह से मैंने हारमोनियम को हाथ नहीं लगाया था। तो ड्यूटी पे चलेगा, मैं अकेला ही था, तो मैं दुआ मांग रहा था, तो हारमोनियम मेरे सामने रखा पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर मरकज़ फ़िदा साहब का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा ने मेरे ज़हन में डाला, वो बल्कि मैं स्थाई तरह सुनाता हूँ। जी जी, श्योर। तो उसको जब मैंने गाया अकेले, तो मैं रो रहा था, मुझे नहीं पता। फिर मैंने खुदा से कहा, मैं खुदावन, तूने नबी पैगम्बरों को माफ़ किया, अगर मेरे से ऐसी कोई ख़ता होगी तो मुझे माफ़ कर, और मेरे से हम कलाम हो। आप यकीन करें कि अभी मैं दुआ मांग के आंखें खोली, तो खुदा ने मुझे कहा कि तुझे अपनी खिदमत के लिए मैंने चुना है, ना कि दुनिया के गानों के लिए चुना है। जबकि मैं कमर्शियल सब के साथ किया, सारी दुनिया को पता है, जितने बड़े लोग थे। मैंने खुदा से वादा किया, मैं खुदा आज के बाद मैं कमर्शियल टीवी पे नहीं गाऊंगा। मैं जब तक ज़िंदगी है, 2 दिन किया, 2 साल किया, 20 साल किया, मैं सिर्फ तेरी प्रसिद्ध करूँगा। तो ऐसे लगा मैं अभी ठीक हो गया। कितनी खूबसूरत बात है। एक दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था शेखजाद में, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ, हर चीज़ नॉर्मल हो गई। तो वो मैं गवाही के तौर पे एक स्थायी तरह ज़रूर सा मुझसे बोल यीशु, सुनूंगा मैं तेरा कलाम। मुझसे बोल यीशु, सुनूंगा मैं तेरा कलाम। तेरी बातें हैं सच्ची, मसीह तेरा सच्चा पैगाम। मुझसे बोल यीशु, सुनूंगा मैं तेरा कलाम। है कलमा तेरा बरकतों का खजाना, है कलमा तेरा बरकतों का खजाना। इसी से है कायम मेरा आशियाना, इसी से है कायम मेरा आशियाना। मुझसे बोल यीशु, सुनूंगा मैं तेरा कलाम, सुनूंगा मैं तेरा कलाम। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जब मैं पूरा गाया तो मैं रो रहा था और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था। तो आज हर चीज़ मेरी नॉर्मल है, कभी मैंने परहेज नहीं किया। ये सब चीज़ें खुदा की तरफ से ही हैं, और बेशक उसको ये नहीं अच्छा लग रहा होगा कि आपको उसने चुना अपनी खिदमत के लिए और आप दूसरी जगहों पे काम करें। तो आपको क्या लगता है कि जब हम वर्शिप करते हैं, जैसे अभी आपने बात की, खुदा ने आपसे बात की और आपको ये सब कुछ कहा, तो आपको लगता है कि जो वर्शिप करते हुए हम खुदा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल। खुदा की इनवाइटिंग ऐसे नहीं लिखा खुदा के कलाम में कि वो ऐसे प्रस्तार ढूंढता है। खुदा तो खुद बहुत बड़ा गायक है, जिसने हमें गिफ्ट दिया
जैसे कलाम में लिखा जिसने आँख दी वो देखता भी है, कान दिए सुनता भी है। तो जब हम गाते हैं तो उसकी जो नज़र है हमारी दिल पे होती है, नीयत पे होती है कि ये कैसा दुनिया को शो ऑफ करने के लिए तो गा रहा। आजकल के वर्शिपर हैं, इतनी ऑडियंस वहाँ पे आ गई है जी। पास्टर साहब को यही है, मैं जुलूस से कहता हूँ। तो खुदा की अनॉइंटिंग ये मैंने अपने रोनी उस्ताद पास्टर मरकज़ उस्ताद साहब से सीखा है। खुदा के कलाम की बात शेयर करने लगा हूँ कि खुदा की अनॉइंटिंग तादाद पे मुनसर नहीं। ऐसे ही खुदा कलाम में लिखा जहाँ एक या दो भी सच्चे दिल से मेरा नाम लेकर इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो खुदा अपने वादों का सच्चा है, उसके सारे वादे सच्चे, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं। ऐसे यार आजकल जैसे पहले भी हमने कहा ना कि हमारे जो आजकल के वर्शिपर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा इतने व्यूज़ हो गए हैं, इतने लोगों ने सुन लिया, खुदा ने बहुत बड़ा काम कर दिया, इतने लोगों ने सुन लिया। तो ये नहीं कि किसी ने निजात दे पाई है, ये यूट्यूब ने लोगों के ज़हन चेंज कर दिया। हाँ जी ऐसे ही है, लोग व्यूज़ के पीछे भागते हैं। मैं कहता हूँ जब आप वर्शिप करते हैं खुदा के ताबे करते, गाता तो मैं पहले भी था, हाँ जी 7-8 साल से जहाँ जाता हूँ खुदा में तेरी पाक मर्जी हो, रुकावटों को दूर करना उसमें तेरी पाक मर्जी। इवन कि मैं जिस बेटे के साथ काम करूँ रिकॉर्डिंग, उसमें भी तेरी पाक मर्जी हो। तो जब हम उसकी पाक मर्जी को मांगते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें बरकत ना हो। ऐसा ही है, जब हम उसको अपने आगे अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो ये ज़रूरी है कि खुदा के ताबे करें। हाँ जी। तो वो वादों का सच्चा खुदा है, खुदा आपको ब्लेस करके संभाल करेगा। और व्यूज़ के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि व्यूज़ की तरफ ना देखा करें। खुदावन तू मुझे संभाल कर रहा है, मैं खुश नसीब हूँ, बाबरकत हूँ तेरी नज़र में कि मैं मंजूर नज़र हूँ, तो सारी दुनिया की नज़र में मैं मकबूल हूँ। बेशक बेशक ऐसे। लेकिन आजकल के वर्षे पर पहले यूट्यूब पे कितने व्यूज़ आए, दूसरे दिन ही देखना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो देखना शुरू कर दें। उन्होंने क्या खुदावन तेरा शुक्र तुम ज़बूर खूबसूरत देता है। अभी मैं गवाही की बात बताने लगा हूँ। जवेद जूनिस साहब ज़बूरों का प्रोग्राम करते हैं हर साल बलवाल जाके। मेरी खुशनसीबी कि मैं पास्टर ID शहबाज साहब के चर्च में गया, उनकी कब्र पे भी देखा, उनकी कब्र पे लिखा हुआ रहेगा नाम सदाती कार मसीदा, सारा ज़बूर का। मैं पे अशकबार हुआ, बड़ी खूबसूरत कब्र और उनकी ऊपर जो फलदार दरख्त हैं। तो वहाँ मुझे सवाल किया। अब जो ज़बूरों का वो 6-7 माह से एक ज़बूर चल रहा था, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, मुझे जवेद जूली साहब ने कहा कि आपने ये 5 ज़बानों में करना है। यानी पंजाबी तो खैर हमारी ज़बान है, सराइकी, बलोची और पश्तो और बलोच और एक और ज़बान है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं कहा किसी और से करवा लें। मैंने 2 दफ़ा रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि ये आप नहीं करना है और मेरे साथ राखल है वर्षप एक सामने से। फिर मैंने खुदा को कहा, मैं खुदावन जब तू हमारे साथ होता है तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। बेशक। तो मैंने दुआ में ठहरा और खुदा ने परसों मुकम्मल किया। इतना खूबसूरत हुआ है कि चले हम इंतजार करेंगे और आप भी इंतजार करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक खूबसूरत अलग चीज़ है। हाँ जी, अलग एक चीज़ है जो नामुमकिन को खुदा ने मुमकिन किया। हाँ जी बेशक ऐसे ही, हमारी ज़ुबान नहीं। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है जो इस तरफ आना चाहती है म्यूज़िक की तरफ, वर्शिप की तरफ, तो उनको क्या चीज़ें अपने अंदर अडेप्ट करनी है, क्या चीज़ें सीखनी हैं और किस तरफ जाना है, और वो आप प्लीज़ ज़रा गाइड करें। पहले तो ये है कि उनकी लगन सच्ची होनी चाहिए। हाँ जी। कि मैंने एक वर्शिपर बनना है। लोग ये भी करते मैं वर्शिपर भी बन जाऊँ, कमर्शियल भी करता, फेमस नहीं होना। अगर तो मतलब ये देख रहे हैं कि लोग एक चर्च छोड़ के दूसरे चर्च चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं, एक से साथ वफादार रहें और खुदा का सब्र से इंतज़ार करें। खुदा के कलाम में भी लिखा, जिस तरह ज़बूर 40 भी है, मैं सबर दे नाल आसरा के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, हाँ जी, तब उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आज़ारी। तो आप ज़रूरी नहीं कि अभी दुआ मांगे अभी कबूल हो जाए, किसी वक्त हो भी जाती, लेकिन जो वक़्त खुदा ने मुकर्रर किया उसका इंतज़ार करें। खुदा दुआओं को जवाब ज़रूर देता है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो वादों से अपने हट जाए खुदा। तो वादों का सच्चा खुदा है। दुआ ईमान के साथ मांग रहे तो जो वक़्त खुदा ने मुकर्रर किया, जो आपने दुआ में मांगना वो खुदा ने दे देना। हाँ, तो सीखना ज़रूरी है जब आपने इस तरफ जाना है, या वो चीज़ बताए? वो बहुत ज़रूरी है। उस्तादों से सीखा, मैंने पहले भी बताया, अब भी कहता हूँ, मैं अभी तक सीखता हूँ। मुझे
आपको कहे ना कि अब मैं खुदा के फल से 4 गीत गा रहा हूँ क्रिसमस हाँ जी। 3 क्रिसमस के, 1 ज़बूर मैंने कर हाँ दिया। जी। तो वो बड़ा खूबसूरत गीत है, वो अमेरिका से शाकी शायर है, उन्होंने भेजा है और इसकी खूबसूरत कंपोजिशन की है इस्माइल फदा ने। जी जी। तो कल वो बच्चे आए हुए थे तो हमने प्रैक्टिस की, बड़ा खूबसूरत गीत है वो। तो उस वक्त भी दुआ से हम शुरू हुए। तो खुदा इन बच्चों को ब्लेस करना, ये शो ऑफ ना हो कि आजकल क्रिसमस में लोग कहते हैं वो यारो शहीद मेहदी ने गीत कढ़िया मैं भी रातों रात कर दें। ये नहीं बात होनी चाहिए। हाँ जी। मेहनत से आए। अब मेरी कोशिश है कि नवंबर में इस सारा मुकम्मल कर लूँ और दिसंबर फर्स्ट वीक में इसको स्टार्ट हो जाए। हाँ जी, ऑन एयर हो जाए। बहुत अच्छी बात है। आज का जो हमारा पूरा एपिसोड है वो पूरा ही हमारा मौसीकी पे, वर्शिप पे था। और बेशक मैंने ये चीज़ आपसे ही सीखी है कि जब आप वर्शिप के ज़रिए खुदा की तरफ जाते हैं तो आप जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं उसके साथ, और खुदा की अनॉइंटिंग और खुदा का मसा ज़्यादा आपके ऊपर आता है। आजकल मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पहले मुझे लगता था बस दुआ करना इनफ होता है, लेकिन जब तक हम खुदा की हजूरी में प्रस्तिश नहीं करते और अपने सच्चे दिल से नहीं जाते तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे ख्याल से। तो जाते जाते, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका टाइम बहुत कम होता है, तो अब जाते जाते हमारी जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो स्पेशली यूथ के लिए हमने डिज़ाइन किया, तो अब जाते जाते प्लीज़ उनको एक मैसेज कन्वे कर दें। जी, यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत टैलेंट है यूथ में। मैं सुनता रहता हूँ और दुआ को भी रहता हूँ सब के लिए। एक तो शायरी की तरफ ध्यान दिया करें, थियोलॉजी उसकी अच्छी हो। तो थियोलॉजी का मकसद ये होता है कि ये गीत खुदा का कलाम होता है, कोई खुदा के कलाम के ऊपर लिखे गए गीत है। जैसे ज़बूर है, कोई ज़बूर निकालें वो खुदा का कलाम है। ऐसे नहीं लिखा हुआ सादक की यादगार हमेशा रहेगी, पादी आई डी शबाज साहब की यादगार जब तक ये दुनिया है, ज़बूर चलते रहेंगे। हाँ जी। तो आप भी सीख के आएँ, तो अच्छे उस्तादों से सीखें। हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद, जिस तरह मैंने आगे नाम लिया है उस्ताद परवेज़ पारस साहब का, और काफ़ी लोग हैं हमारे। तो सीखें ज़रूर। एकेडमी है उनकी, मास्टर फरोज साहब थे, शशीर हरीसन साहब थे, क्लासिकल हमारे वो गायक थे, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। तबले की दुनिया में देखें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बजा रहे हैं सारे लोग। आशिर सैमुल है, फिर वो जिमी खां साहब हैं, उनके शागिर्द कितने हैं, सनी जिमी हैं, फिर जैन राशिद बजाया है। हाँ जी। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, बहुत प्यार करते हैं। रज़ाक साहब हैं, जासूम है, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में सारे लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं। मेरा दिल खुश हो जाता है इनके लिए, सबके लिए। तो मैं दुआगो भी हूँ इस JCTV के प्लेटफार्म से कि खुदा हमें मोहब्बत करना सिखाए, हम एक दूसरे को डिफीट ना करें। आजकल के वर्ष पर मुझे कहते हुए भी थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हमें पता ही नहीं वर्शिप पर कहते हैं किसको। हाँ जी। और मैं जुर्म से कहता हूँ, जो डिमांड करता है वो वर्शिप पर नहीं। बेशक ऐसे ही है। मैंने आज तक खुदा से जो कुछ मांगा खुदा ने दिया ही नहीं, बल्कि अक्सर ही दिया। अब उसे मांग के तो देखें, खुदा से मांगे। ऐसे नहीं उसके कलाम में लिखा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। न्यू जनरेशन की, यंग जनरेशन की मैं इतना ही कहूँगा, खुदा से मांगे, ईमानदारी के साथ वर्शिप करें, खुदा को खुश करें, क्योंकि ये वर्शिप हम खुदा की करते हैं। तो इंसान तो कभी खुश नहीं होता, खुदा को जब खुश करेंगे तो इंसान भी खुश हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। बेशक ऐसी है। थैंक यू सो मच, आपने एक बड़ा अच्छा पैगाम जाते जाते दिया। और मैं भी कहना चाहती हूँ कि आजकल जो हमारे हम सब तो नहीं कह सकते हम, लेकिन काफ़ी इस तरह के गीत और इस तरह के देखते हैं हम जिसमें कोई वो शायरी है ही नहीं, हम लोग उसको रिलेट ही नहीं कर पाते बाइबल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले हमें प्रॉपर इस पे भी ध्यान देना है कि हमारी शायरी क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गीत खुदा का कलाम है। हाँ ऐसे ही है, जब आपकी शायरी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो बाबरकत नहीं होगा। हाँ ऐसे ही है, उससे कोई रूहें नहीं बचेंगी, कोई निजात का काम नहीं होगा। तो आप भी जो लोग इस चीज़ की तरफ आना चाहते हैं वो ज़रूर, काफ़ी ज़्यादा आज शाहीन मुबारक साहब ने आपको चीज़ें बताई हैं, तो इन पे फोकस भी करें और खुदा के साथ साथ चलें, खुदा से दुआ करें। तो बेशक खुदा आपकी राहों को हमवार करता है, वो आपके आगे आगे होकर चलेगा और आपकी हमेशा हिफाजत करेगा और आपको
उस वक्त पर जो उसकी तरफ से मुकर्रर है ज़रूर सरफराज करेगा। आई बिलीव कि आपने आज के हमारे एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा एंड थैंक यू सो मच अगेन आप यहाँ पे आए और आपने अपना टाइम दिया एंड थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने हमारे एपिसोड को पूरा देखा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल JCTV पाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो पुरानी एपिसोड्स हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं वो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।